नमस्कार। सुबह की 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है चुनावी खबर अखबार पर नजर का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले 1 घंटे तक बनी रहिए हमारे साथ, चूंकि अगले 1 घंटे में चाय की चुस्कियों के साथ हम आपको बताएंगे तमाम बड़े अखबारों की हेडलाइन सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बयान की। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, ये जांच का विषय है। दैनिक जागरण में खबर छपी है। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत के दौरान पाकिस्तान से भारतीय नेताओं के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारे खिलाफ दुश्मनी रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के समूह को पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिलता है, वहां से कुछ खास व्यक्तियों के लिए समर्थन की आवाजें क्यों उठती है। गंभीर मामला है, इसकी जांच जरूरी हो जाती है। देखिए, इसके अलावा और आपको तमाम बड़ी बातें भी बता दें। विशेष साक्षात्कार में मोदी ने देश की राजनीति, भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों ने देश का बहुत नुकसान किया। हमारा लक्ष्य प्रतिभाओं को अवसर देना है। हमारी प्राथमिकता है कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, देश का धन बाहर न जाए। हम जब वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो विपक्षी कहते हैं ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। अगर यूपीआई ना होता तो कोविड की लड़ाई हम कैसे लड़ते। देखिए, तमाम जो बातें हैं इस साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। देखिए, सीधा मतलब है, अभी मोनिका आपने भी देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान पार से आईएनडीआईए गठबंधन को समर्थन मिल रहा है। फवाद चौधरी जो तब मंत्री हुआ करते थे, अभी हाल ही में वह पत्रकार हैं। लगातार वह इस बाबत कहीं ना कहीं आईएनडीआईए गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मंशा क्या है जरा वो स्पष्ट करें। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की थी। हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस दिन छठे चरण की वोटिंग थी तब आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करते, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते नजर आए थे। इस बीच बैठे बिठाए जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल गया। बीजेपी कह रही है आईएनडीआईए गठबंधन को इसीलिए पाकिस्तान अपनाना चाहती है या फिर वहां का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है कि ये पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। बिल्कुल। और देखिए, भले ही अरविंद केजरीवाल ने तुरंत इस बात पर जो है संज्ञान लेते हुए करारा जवाब दिया, रीपोस्ट किया उन्होंने और कहा कि देखिए, ये जो चुनाव है, भारतीय चुनाव, ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है, हमारा अपना पर्सनल मैटर है। आप इसमें इंटरफेयर ना करें, आप अपने मुद्दों को देखें, अपने देश की जो दिक्कतें हैं उन्हें देखें। चूंकि पाकिस्तान लगातार सभी जानते हैं कि आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, लगातार उसे जो IMF से लोन लेना पड़ रहा है, पड़ोसी मुल्कों से उसे पैसों की दरकार है, चूंकि वहां पर महंगाई चरम पर है और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आतंकवाद का मुद्दा है जो लगातार पाकिस्तान को घेरे हुए है। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से, खासतौर से जैसे कि हमने जिक्र किया, इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी, वो जब टिप्पणी करते हैं भारतीय चुनावों के दौरान और यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हैं या फिर आम आदमी पार्टी का पक्ष लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को, माफ कीजिएगा, मौजूदा सरकार को, बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाता है। और देखिए, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाने में लिया और कहा कि जांच का विषय हो जाता है कि आखिर क्यों बार बार वो आईएनडीआईए को सपोर्ट करने की बात करे। क्या वो ये जानते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में बनी रहेगी तो पाकिस्तान की दाल जो है वो नहीं गल पाएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाबत जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है, यह तंदुरुस्त परंपराएं हैं। भारत के मतदाता बाहर की किसी भी हरकतों या ताकतों से कतई प्रभावित नहीं हो सकते। इस बात को पाकिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी हमारे देश में कुछ भी उथल पुथल होती है, हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि हमारे देश में ताक झांक कर पाए, लेकिन उनको हम मौका किसी भी तरीके से नहीं देते। ये एक बहुत अच्छी बात है मोनिका। और देखिए, पीएम ने यह भी कहा कि मुझे लगता है मैं जिस पद पर हूं उसे देखते हुए मुझे ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी चिंता को समझता हूं। ऐसे में ये जो मामला है काफी गंभीर हो जाता है कि आखिर पड़ोसी मुल्क को क्या पड़ी है, क्यों वो बार बार भारत के आंतरिक मामलों में ना सिर्फ इंटरफेयर कर रहा है बल्कि खास तमाम राजनीतिक दलों को भिड़ाने की कोशिश भी। बिल्कुल, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, देखिए, हैं तो कम से कम वो देश के ही, लेकिन उसको पर्टिकुलर आप अपने लिए प्रभावित करने की कोशिश करें या अपने लिए